सीनियर सियासतदान आफ्ताब शेरपाओ साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान ने आज भरपूर जवाब दिया है और दुश्मन जो है और जो उसके अज़ाइम थे उनको नाकाम बनाया गया। अमन का पैगाम तो दिया लेकिन साथ जवाब भी दिया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने बड़ा रिस्ट्रेन किया था अभी तक, और क्योंकि कल जो वाक़या हुआ उसके बाद आज उन्होंने जवाब दिया है, तो उस लिहाज से ये मुनासिब ही था। ख्याल है कि पाकिस्तान को अब भी पाकिस्तान अमन चाहता है और जो भी मसले हो रुख शरीफ के जरिए हल करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो बड़े ममालिक हैं, अमेरिका, चाइना, रूस, उनको किरदार अदा करना चाहिए ताकि इसमें आके कुछ ऐसे फिजा पैदा करें ताकि दोनों ममालिक आपस में बैठ की बात करें, क्योंकि मोदी इलेक्शन के एक फेज में है और जुनून में है, और वो एक जंग जुनून पैदा करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसको इलेक्शन में पैदा हो। और उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बड़े रिस्ट्रेन के बाद ये एक अपने दिफा के तौर पे ये एक स्ट्राइक की है, लेकिन अभी आइंदा के लिए मेरा ख्याल है कि इंडिया को भी चाहिए कि वो अपने उसके ऊपर काबू रखे, और उनकी मीडिया भी जिस तरीके से बहुत जाराना तरीके से वो कर रही है वो भी गलत है। मैं ख्याल है हम बात देते हैं यहाँ के मीडिया को कि उन्होंने बड़े तरीके से इस सब को, इस सिचुएशन को। शहबाज साहब, आपने कहा कि भारत का जो मीडिया है वो भी बहुत इमेच्योर है, इसके साथ साथ पाकिस्तान की जाने से बड़ी पॉजिटिविटी जो है वो दिखाई गई है, लेकिन भारत की सियासतदान जो है वो भी खासे इमेच्योर दिखाई दे रहे हैं। क्या इलेक्शन के लिए इस कदर इंसानी जानों को आप दांव पर लगा सकते हैं? जी बिल्कुल आपने बात सही कही है कि उनके सियासतदान भी देखें, अपने दोनों ममालिक को अगर आप देखें तो 50% लोग हमारे गुर्बत के निशान से नीचे हैं दोनों ममालिक के, और उनके ऊपर पैसे खर्च करने की जरूरत है बजाय इसके कि हम ऐसे उसमें जनूनियत में चले जाए ताकि दोनों मुल्क खुदा न खास्ता पूरे फुल स्केल वार में अगर चले गए तो ये तो बड़ी तबाह कुन सूरत हाल होगी दोनों ममालिक के लिए। तो इस लिहाज से उनको भी इंडिया के जो सियासतदान हैं उनको भी चाहिए कि वो एक मुताबिकाना रोल अदा करे और इसको ना देखें कि इलेक्शन में क्या रिजल्ट होते हैं, बल्कि इन दोनों सब कॉन्टिनेंट में जो लोग रहते हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, दोनों तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाए। शेरपाओ साहब, इस मामले पर आप क्या कहेंगे? मोदी सरकार इन हमलों के थ्रू सियासी फायदा हासिल करना चाहती थी, अब तो गेम ही उलट गई है। कल भी जो हमला किया गया, आज भी जो हमला किया गया, भरपूर तरीके से जवाब दिया गया। आपको नहीं लगता अब सियासी तौर पर फायदा तो हासिल नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार के साथ ना भारत है, ऑपोजिशन नहीं है, उनकी आवाम अपने साथ नहीं है? जी वो तो इंडिया में भी जो कि हालांकि उन्होंने प्रेस की बड़ा कंट्रोल करके रखा हुआ है, उसके बावजूद भी बहुत से लोग बोल पड़े हैं कि ये क्या हो रहा है, और उनको जो वो पैदा जो लेना चाहते थे वो पैदा तो नहीं मिलेगा, बल्कि पाकिस्तान को इस सूरत हाल से फायदा पहुंचेगा कि उन्होंने बड़े स्ट्रेन के साथ काम, पाकिस्तान के स्टेट में बड़े स्ट्रेन के साथ काम किया, तो ये फायदा मेरा ख्याल है पाकिस्तान को पहुंचेगा। हिंदुस्तान के इलेक्शन में मोदी को इसका फायदा नहीं पहुंचेगा। शहबाज साहब, इलेक्शन से तो बात अब आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इलेक्शन तो थे वो सिर्फ भारत के अंदर थे, लेकिन उसके अब असर जो है वो पूरी दुनिया तक भी आ सकते हैं। जिस तरह से भारत के अज़ाइम नजर आ रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहा। आलमी बरादरी जो है यकीनन देख रही होगी तमाम जो भारत का रवैया है, तो इस पर आलमी बरादरी जो है हमेशा से ही थोड़ी सी खामोश दिखाई दी। भारत में कभी उसने उस तरह से अपना असर नहीं दिखाया। कश्मीर में 1947 के बाद से जो सूरत हाल है पूरी दुनिया देख रही है, खामोश रही। तो अब वक्त नहीं है कि अब सब कुछ जो है वो सामने आ जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। कश्मीर पे तो ना तो यूएन ने अपना किरदार अदा किया, ना बड़े ममालिक ने अपना किरदार अदा किया।
लेकिन हमें एक एक्टिव रोल अदा करने की जरूरत है हमारे हुकूमत को, हमारे सियासतदानों को, ताकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम हर एक जगह पहुंचाए, चाहे वो यूएस है, चाहे यूरोपियन यूनियन है, और हर एक जगह अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचाए कि पाकिस्तान एक वो मुल्क है जो कि अमन चाहता है इस खत्े में, और हम चाहते हैं कि अपने लोगों की खिदमत करें। और जब तक कश्मीर का मसला है तो ये जंगी जुनून का ये सिलसिला जो है ये इसी तरीके से जारी रहेगा। और अब तो ये इतना आया हो गया तो इसलिए यूएन को चाहिए कि इसके ऊपर इजलास बुलाए, और इसके ऊपर सलामती कौंसिल को चाहिए कि इजलास बुलाए ताकि इस मसले के ऊपर बातचीत हो और हल की तरफ इसको ले जाने की जरूरत है। अब अगर इंडिया ये कहता है कि वो कश्मीर को काबू में रख सकेगा, वो बात अब रही नहीं। मेरा ख्याल है कि कश्मीरी अवाम ने जो जुल्म उठाए हैं और जो खून वहाँ पर रहा है, और उसके बावजूद भी वो लगे हैं और अपने हकूक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है और हम इसको सराहते हैं। मामला को अब हल की तरफ आना चाहिए। शेरपाओ साहब, इस मामले पर आप क्या कहेंगे? आप खुद भी एक सियासतदान हैं, ऐसी नाजुक सिचुएशन में पाकिस्तान में जो इस वक्त क्रिएट हुई है, हमारी सियासी जमातों, पॉलिटिकल लीडरशिप, टॉप लेवल पॉलिसी क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि कल को कुछ इशारा सब ने अपना अपना एक रवैया हमारी तय कर दिया है। अब कल जो है ये ज्वाइंट सेशन का वो है इजलास है, उसमें भी एक ऐसा रायमल लेना चाहिए ताकि हम उसको आगे फर्दर लेके जा सके। एक जुनूनी हालात नहीं पैदा करनी चाहिए, बल्कि एक सोच समझ के साथ एक ऐसा रायमल तैयार करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान उसी पर आगे जा सके। और मेरा ख्याल है कि इसके अलावा भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए, जिसमें बाकी पार्टियां, सब पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होने की जरूरत है, और पब्लिक को, सिविल सोसाइटी को, और साथ ही साथ मेरा ख्याल है कि वो फूड भेजने चाहिए मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की पोजीशन को की वजाहत के लिए भेजने की जरूरत है ताकि हम अपना केस सही तरीके से लीड कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब शेरपाओ साहब, आपने हमें तमाम सूरत हाल से अपनी राय से आगाह किया है। नाज़रीन,